कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं हो। ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी यारा कहाँ थे? दोस्तों के साथ। कौन दोस्त हैं ये? तुम्हें क्या है? देख रही हूं मैं। तुम कहने की क्या कोशिश कर रही हो? बहुत दोस्ती हो रही है आजकल तुम्हारी सायरा से। अमांडा लंच का भी बिल पे कर रही है। वीकेंड्स पे घर भी नहीं आते तुम। कहाँ रहने लगे हो आजकल? हाँ, पे किया था उसने मेरा बिल। ये सारी लड़कियां जो हैं ना, ये सब तुम्हारे से लाख दर्जे बेहतर हैं। कम से कम तुम्हारी तरह साइको तो नहीं है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साइको कहने की? साइको के घर में तुम रह रहे हो, साइको का ही दिया हुआ खा रहे हो। एक पिज्जा तक तो खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। कब तक औकात की धमकियां देती रहोगी तुम मुझे? मेरी इंसल्ट करने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? और तुम कौन होती हो औकात की बात करने वाली? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, एक डिवोर्स्ड माँ की बिगड़ी हुई बेटी हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ा क्यों था? इन्हीं हरकतों की वजह से। और जो हरकतें तुम कर रहे हो, पालतू कुत्ते की तरह फिर रहे होते मेरी और मेरी माँ के पीछे। एक औरत पे हाथ उठाने वाले बुज़दिल आदमी। कितने सुकून में हो ना तुम। और एक मैं हूं, गर्लफ्रेंड लंच पे जाने का कह रही थी, इनकार पर मोहतरमा नाराज भी हो चुकी हैं। तो इनकार किया क्यों भाई? देख नहीं रहे यार, महीने का एंड है। तो उसको बता दो कि तुम्हारी जेब इजाजत नहीं दे रही, समझ जाएगी। तुम्हें लगता है कि गर्लफ्रेंड से ये सब कुछ कहा जा सकता है? चाहते क्या हो? मुझे कंगाल समझकर वो मुझे छोड़ के चली जाए? अगर इस बात पे तुम्हें छोड़कर जा रही है तो यार अभी चली जाए। मिस्टर इब्राहिम, दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब ऐसे घिसे पिटे और पुराने फलसफे नहीं चलते। देसी घी और साग के जमाने गए। मैं नहीं मानता। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मोहब्बत के बदले में सिर्फ मोहब्बत ही चाहिए। पैसे के बगैर अब मोहब्बत नहीं चलती। जिंदगी के हर जज्बे को धक्का लगाने के लिए इसमें फ्यूल डालना पड़ता है दोस्त। जीना, what is it? मैं बिजी हूँ इस वक्त। अब कब बिजी नहीं होती है? What do you mean by that? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं हो सकती है? आपको मेरी कोई परवाह नहीं है मामा। Gosh, I don't know why you keep saying that. क्योंकि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं इतनी
अनग्रेटफुल होगी ना। एनीवे, मैं बिजी हूँ इस वक्त, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तो लगता है अगर तुम इस ऑफिस में नहीं होगी ना तो ये ऑफिस बंद ही हो जाएगा। वैसे हैरत है, जब सिद्रा और महरीन उठ रहे थे तब तुम्हें पता नहीं चला कि ऑफिस ऑफ हो गया। मुझे फील्ड पे जाना था आज, तो लंच के फौरन बाद ही चली गई थी वो। तो घर जाने का इरादा है, रुकना है? बस निकल ही रही थी, चीजें पैक कर रही हूँ, काम खत्म हो गया। इब्राहिम, चलना नहीं है क्या? तू चल, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। खुदा। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? अभी तुमने ही तो कहा था घर आए चाय वाय पीजिएगा, अम्मी बड़े दिनों से याद करें क्या? मैंने कब कहा? अरे अभी बाइक पे तुमने कहा नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया। चल। चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रही हूँ आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कितनी मसरूफ है, और मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं। क्या चाहती हो दी? डाइवोर्स। व्हाट? वो हमजा बिल्कुल सही कहता है, तुम वाकई साइको हो। इतनी आसानी से आपने भी मुझे साइको बोल दिया माँ। हमजा तो आपका अपना बेटा भी नहीं, आपने अपनी ही बेटी को साइको बोल दिया। लिसन, अगर तुम्हें उससे शिकायत है ना तो तुम में भी कुछ खामियां हो। You must try to understand that as well. आप तो करेंगी उसको फेवर, स्पेशली मेरे लिए ही तो इंपोर्ट करके लाई हैं आप उसे। आपकी पसंद है, और आपकी पसंद गलत कैसे हो सकती है मामा? पापा के अलावा आपको दुनिया का हर मर्द अच्छा लगता है ना? अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ जी। हाँ, जल्दी आ गई। नहीं, टाइम से ही आई हूँ अम्मी। मैंने गोश्त निकाल दिया है, मैं भिंडी बाजार से लेने जा रही हूँ। तुम्हारे लिए भिंडी गोश्त बनाती हूँ, तुम्हें पसंद है ना? तो मुझे बता देना था ना, मैं ले आती। अब इतनी धूप हो रही है बाहर, आप जाएंगी सर में दर्द हो जाएगा आपके। क्या क्या बोझ डालूं मैं तुम पर? कमाती हो, घर का खर्च चला रही हो, काफी नहीं है जो अब मैं सौदा सल्फ लाने के लिए भी तुमसे कहूँ? तो क्या हुआ, मेरा फर्ज बनता है, और मुझे ये सब कुछ करते हुए बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। पानी पियेंगे? नहीं, ओके। जानती हूँ तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, मगर मेरा भी कुछ फर्ज है। अच्छा, क्या फर्ज बनता है आपका? यही कि मैं जल्दी से तुम्हारे हाथ पी ले। वाह भाई वाह, क्या बात है। इधर आपने दुआ की और कबूल भी हो गई। क्या मतलब? इब्राहिम भाई आए हैं, जाके मिल ले। अरे तो बताना था ना मुझे, कैसे आराम से बैठी मेरे साथ बातें बना रही हो। और किरण, जल्दी से चाय बनाओ और साथ में कबाब भी तल लेना, ठीक है? और सुनो, तुमसे कह रही हूँ तो तुम ही ने करना है। इंशाल्लाह।
बहुत जल्द इब्राहिम की शादी करूंगा। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है, बरसरे रोजगार है, और फिर इब्राहिम जैसे हीरे को अपनी बेटी देने से कौन इनकार करेगा। जितनी मैंने मुश्किलें उठाई है ना, इब्राहिम उन सबका इनाम है। बहुत फर्माबरदार, नेक, शरीफ, अदब अदब वाला। यार मैं थक गया हूँ, बैठते हैं। हाँ, बूढ़े हो गए आप, दादा बनने की उम्र हो गई आप। वैसे औलाद ही बुढ़ापे का सहारा होती है। नवाज, इब्राहिम सिर्फ मेरा सहारा ही नहीं, मेरा मान है, मेरा गुरूर है, मेरा बेटा। फिर कब उसकी शादी का सोच रहे हैं? दुआ करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके सर पर सहरा बांधूंगा। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती, लेकिन बड़ा बदकिस्मत हूं मैं। एक बेटी का बाप होने के बावजूद भी बेऔलाद जिंदगी गुजार रहा हूं। तुमने भी तो दोबारा राब्ता करने की कोशिश नहीं की। आप भी तो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद उसने अपना नंबर बदल लिया, पता बदल लिया। फिर क्या पूछता, किससे पूछता, कहाँ पूछता। बड़ा दिल चाहता है कि अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लूं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी माँ उसे कभी मेरे पास नहीं आने देगी, कभी पाकिस्तान नहीं आने देगी। बहुत जिद्दी औरत है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है नवाज, उस पर भरोसा रखो। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि बनने से पहले एक दफा उसकी शक्ल देख। क्या खैर एक राउंड ना हो जाए? चल। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप ही कैसी तबीयत आंटी? बस ठीक हूँ, जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। से क्यों कह रही हैं? अल्लाह मियां लंबी उम्र दे आपको। हाँ, बस बेटियों के फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं, यही तमन्ना है मेरी। अरे तुमने बनाई है चाय? मैंने किरण से कहा था। अम्मी मैंने ही बनाई है, आप ही सिर्फ लेकर आई हैं। अम्मी कैसी है तुम्हारी बेटा? आंटी बिल्कुल ठीक है। कभी लाओ ना उन्हें हमारे यहाँ। जी जी जरूर। तो फिर कब लेकर आ रहे हैं हमारे घर? मैं कुछ स्टेबिलिटी की बात ही नहीं कर रही हूँ मामा। मैं हमजा के साथ नहीं रह सकती, एंड आई एम डन विद हिम। देखा कितनी इल मैनर्ड और बदतमीज लड़की है ये। रिस्पेक्ट देना तो इसे आता ही नहीं है। तुम यही बदतमीजी डिजर्व करती। निगत ने एक रिश्ता बताया तुम्हारे लिए। एक छोटी सी फैमिली है, लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, उसके अलावा 2 शादीशुदा बहनें हैं, माँ भी नहीं है उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। आज कुछ देर नहीं हो गई? हाँ बस वो शुजात से बातों में वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। अरे वास्पा उठती होगी, बना देगी। उफ़ो।
नाश्ता करें। इसीलिए कहा था कि शादी कर लो, लेकिन माँ की बात कब सुनते हो तुम? सुबह सुबह कैसी बात लेकर बैठ गई हैं? मैं चाय लेकर आता हूँ आपको। तुमने पुरानी बातें खत्म कर दी होती तो मैं नहीं शुरू करती ना। अरे अगर तुम्हारी शादी हुई भी होती तो बच्चे होते, घर होता, फैमिली होती। क्या दिया उस औरत ने तुम्हें सिवाय दुखों के? खुद तो चली गई, लेकिन तुम्हें भी किसी के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मा, घरों की तरह दिल भी बार बार नहीं बसते। मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया करो। दिल जलता है मेरा खुद सारे काम करते हुए देखकर तुम्हें अपने। अस्सलाम वालेकुम। नवाज भाई, वो मेरे कमरे का पंखा ना चलते चलते बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैं कर दूंगा। अभी देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मीटर उड़ जाए, कोई आग वाग ना लग जाए ना। बाबा मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं लंबा खर्चा ना हो जाए। आपको पता है कितनी महंगाई है, 100 रुपए का काम कराने जाओ तो 1000 का पड़ता है। अरे नाश्ता तो कर लो ठीक से। तुमसे भी कमाल है, कम से कम उसे नाश्ता तो ठीक से करने देती। तो मैंने कब रोका है? कर लेते नाश्ता, खुद ही उठ के चले गए। बाद में कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरी बेटी में क्या कमी है? आजकल लोगों की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, और फिर साइका में भी है हकलाने का नुक्स। कौन चाहेगा इसकी बहू या बीवी हकलाती हो? साइका, बेटा चाय ले आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। अरे अरे, ये तेजगाम बनी हुई कहाँ भागती हुई जा रही हो तुम? कहीं 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 नहीं, कमरे में। वालेकुम सलाम। मेरा मशवरा मानो, पहले बेटे की कर दो। शादी में 100 लोग आते हैं, मिलना मिलाना होगा तो ऐसे में रिश्ता भी हो जाता है। हमजा से बात कर ली है मैंने, मान गया वो। आपको किसने कहा था कि आप हमजा से बात करें? मैं नहीं करती तो और कौन करता? तुम यहाँ मुंह बना के खड़ी हो और वो अपने दोस्त के घर चला गया नाराज होके। क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं यहाँ मुंह बना के नहीं खड़ी। आई एम गोइंग टू डाइवोर्स देम। क्या क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना और आपने खुद भी किया। देखो दीना, इतने बड़े फैसले इस तरह नहीं होते हैं। क्यों तुम अपनी शादी को एक ट्रेजेडी बना रही हो? मामा, ट्रेजेडी मेरी डाइवोर्स नहीं है। ट्रेजेडी ये है कि आपने एक बेटी को अपने बाप से महरूम रखा। ट्रेजेडी ये है कि आपने अपनी दीना को एक ब्रोकन फैमिली का हिस्सा बना के रखा। That's enough. स्टुपिडिटी की बातें मत करो। मैं कोई स्टुपिडिटी की बातें नहीं कर रही हूँ मामा। मैं हमजा के साथ नहीं रह सकती। And I'm done with him. तुम तो कहती थी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर तुमने तो हमारे होने वाले बच्चे का भी नहीं सोचा। गुस्से में इतने बड़े फैसले कर लेना जिंदगी को बहुत बड़े बड़े तूफानों के सुपुर्द कर देता है। फिर कश्ती किसी किनारे से नहीं लगती राबिया, हमेशा भंवर में फंसी रहती है। मैं इसे समझा समझा के थक चुका हूं, मुझे तो समझ में भी नहीं आती है चाहती क्या है। तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि गलती हमेशा मेरी होती है। मुझे तो लड़ने का शौक है। तुमने पाकिस्तान से बुलवाया, यहाँ पे सेटल करवाया, और इसके बदले में तुम मुझे चीट करते रहो, दूसरी लड़कियों के साथ टाइम गुजारो और अपनी बीवी को टाइम ही ना दो। हाँ, बहुत अच्छा, मेरा बता दिया लेकिन अपना नहीं बताया। हाँ, कि हर वक्त मेरे साथ मिसबिहेव करती हो। शी एक्ट्स लाइक अ ब्लडी साइको। मैं अगर अपना हक जताऊं या गलती से तुमसे सवाल कर लूं तो मैं साइको हूं। तुम रात रात भर दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाते रहो
I'm so sorry, Mom. I can't bear all this shit. तुम कौन सा मशरकी लड़कियों की तरह घर बैठी रहती हो? हर वक्त बाहर जाती हो, किसके साथ जाती हो, कहाँ जाती हो, कभी मैंने पूछा है? हाँ, सिर्फ अगर तुम सोशल मीडिया पे तस्वीरें नहीं लगाती, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत पाक हो। Shut up. Just shut up. अपने जैसा समझ रखा है मुझे। अगर मैंने मामा के कहने पे तुम जैसे कंगाल से शादी कर ली, तो तुमने ये समझ लिया कि मैं हर मर्द को मुंह लगाती फिरती हूँ। देखा आपने? देखा कितनी इल मैनर्ड और बदतमीज लड़की है ये। रिस्पेक्ट देना तो इसे आता ही नहीं है। तुम यही बदतमीजी डिजर्व करते। आप इसको रोकें, ये हद से बाहर हो रही है अब। बिहेव योरसेल्फ दीना। तुमने मुझे बताया कि हमजा ने तुम पे हाथ उठाया है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम अपना हिसाब किताब चुकता कर चुके। ये यही डिजर्व करता है। पूछे इससे, बीवी के होते हुए गर्लफ्रेंड्स क्यों पाल रखी हैं इसने? कम ऑन दीना, दिस इज लंदन, यहाँ ये सब चलता है और तुम ये जानती हो अच्छी तरह से, फिर क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मामा, मैं शायद आपकी तरह लिबरल माइंडेड नहीं हूं। और रही बात लंदन की, तो ये कौन सा ब्रिटिशर है? पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान से आकर अगर अपनी औकात भूल गया है तो बताएं इसे। मैं अच्छे तरीके से इसको इसकी औकात याद दिला सकती हूँ। कोर्ट लेके जा सकती हूँ मैं तुम्हें। ड्रिंक करता है ये, रात रात भर दूसरी औरतों के साथ रहता है, गालियां देता है, मुझे मारता है। लंदन ये सिर्फ मेरी वजह से है। मेरा बस चले तो एक जूस का कैन भी ना खरीद सके, तब भी मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। और आज से नहीं बर्दाश्त कर रही मामा, 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ आपकी बेटी की बदतमीजी और बदजबानी 1 साल से। अगर इतना ही गरूर है ना कि आपने मुझे लंदन बुलवा के शादी करवाया, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी ऑफर पे। मैं अपने पाई पे खुद खड़ा होकर दिखाऊंगा अपनी। साइको। जब एक मर्द से इस तरह बदतमीजी करोगी ना दीना, तो वो तुम पे हाथ ही उठाएगा। मामा, पापा के साथ तो आप भी बहुत जबान चलाया करती थी। उन्होंने तो कभी आप पर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने तो आपको आज तक कभी गाली नहीं दी, ना वो आपके टुकड़ों पे पल रहे थे, ना उनके किसी और औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। मामा, फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? मर्द मर्द में फर्क होता है मामा। आपने पापा को छोड़ के गलती की, मैंने हमजा से शादी करके गलती की। हमजा पापा की तरह नहीं है और मैं आपकी तरह नहीं हूं। साइका, बेटे जाकर कह भर ले आओ। जी। मुझे चाय बना देना। जी। क्या बात है, क्यों खामोश खामोश सी हो आज? शहनाज को बुलाया था आज साइका के रिश्ते के। फिर क्या होना था? वही हकलाहट। शहनाज कह रही थी कि हमें इब्राहिम की शादी कर देनी चाहिए। लोग आएंगे, हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो जाए। कोई फायदा नहीं होगा। बात चलेगी और फिर उनको पता चलेगा इसके अकलाने का, तो बात वहीं के वहीं दब जाएगी। नहीं सुजान, मुझे फिर भी लगता है कि हमें इब्राहिम की शादी कर देनी चाहिए। कम से कम इस घर में खुशियां तो आएंगी। वैसे मुझे कोई इतराज नहीं है। बस तो फिर शहनाज आपा को दोबारा बुलाएं, उन्हें कहें कि हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं। मेरे लिए खाला को बुलाने की क्या जरूरत है अम्मी? क्यों भाई? क्यों, ये आप पूछ रही थी?
क्या हुआ? कौन है? अरे वही लड़की, याद नहीं जो मिलाद में आई थी, बाद में उसने आपके लिए चाय बनाई थी, आपको बहुत पसंद आई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़की। हाँ हाँ, अच्छी लड़की। अम्मी वो अच्छी लगी थी आपको? ठीक थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो फिर इस इतवार को चले उनके घर? नहीं, अभी चले? सोफिया, यार आप ही इस्त्री कर रही हैं अम्मी? सोफिया, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ बेटे? सॉरी, इस्त्री कर रही थी। निगत ने एक रिश्ता बताया तुम्हारे लिए। एक छोटी सी फैमिली है, लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, उसके अलावा 2 शादीशुदा बहनें हैं, माँ भी नहीं है उसकी। नहीं, मगर वो जानती हूँ, अच्छा लगता है इब्राहिम मुझे, मगर सिर्फ मेरे अच्छा लगने से कुछ नहीं होता ना बेटे। अगर वो संजीदा है तो उसे कहो कि अपने वालिदैन को लेकर आए मेरे पास। मैं उसके इंतजार में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते कैसे ठुकराती रहूं? मैं एक बेवा औरत हूं, 2 जवान बेटियों का साथ है मेरे। मैं किस सांस में तुम्हें बिठा के रखूं? मैं जल्द से जल्द तुम दोनों के फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ बेटी। अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं अम्मी? आपको पता है, इब्राहिम ने कहा है कि 2-3 दिन में अपने अम्मी अबू और बहन को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर रिश्ते के लिए। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज पता चलेगा तो आज ही बताऊंगी ना आपको। मुबारक हो। क्या तुम खाना मेरे बालों में मामा के पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। क्या? मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। मामा, आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप हमेशा आजाद रहना चाहती थी। मामा ने तुम्हें चॉइस किया था, उनकी चॉइस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन That means that you love. प्यार तो हो ही जाता है, और तुमसे कैसे ना होता। क्या तुम खाना मेरे बालों में रीना? Oh my God, Tina, what have you done to your hair? What have you done to your hair? Your beautiful hair. पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? What are you thinking? मुझे पापा का नंबर चाहिए मामा। कहाँ है आपकी डायरी? 25 साल बाद तुम्हें उस आदमी का ख्याल आ गया? Oh my God. नहीं है मेरे पास तुम्हारे बाप का नंबर। 25 साल आपने मुझे मेरे बाप से दूर रखा। उन्होंने मुझसे राब्ता किया था, बताया था आपने मुझे। मुझे नहीं पता मामा, मुझे पापा का नंबर चाहिए, मुझे पापा के पास जाना है। बहुत शौक हो रहा है तुम्हें उस शख्स से बात करने का जिसने कभी तुम्हें और मुझे एक ढेला तक नहीं दिया। मुझे वो आज तक इसलिए नहीं दे सके क्योंकि मैं उनके साथ कभी रही नहीं, और वो आज तक आपको इसलिए नहीं दे सके क्योंकि आप उनके साथ कभी बस ही नहीं सके। उस आदमी की खातिर तुम अपनी माँ के लिए ऐसी बातें कर रही हो?
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पापा का नंबर दे, मुझे उनसे बात करनी है। तुमसे भी सिर्फ ऐसी मीठी मीठी बातें ही करेगा, उसे और कुछ नहीं आता दीना। मुझे बातें नहीं करनी, मुझे जाना है उनके पास। ठीक, तो जाओ, उसी खाई में जाके गिर जाओ जिसमें उसने मुझे अपनी मोहब्बत के नाम पे धकेला था। वो सिर्फ एक कमजोर आदमी जो अपने खूनी रिश्तों की खातिर दिलों के रिश्तों को बर्बाद कर देता। पापा बस, मैं पापा के खिलाफ और नहीं कुछ सुनना चाहती। हाँ, मुझे उनका नंबर देना प्लीज, मुझे पापा का नंबर दे, मुझे उनसे बात करनी है। जिस शख्स ने इतने सालों में पलट के तुम्हारी खबर तक नहीं ली, वो जैसे तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा। ये लो उसका नंबर और कर लो अपनी खुशफहमी दूर। जो अच्छा शौहर नहीं बन सका, वो अच्छा बाप क्या बनेगा। हेलो पापा, मैं दीना, आपकी बेटी। हम मुझसे बात भी नहीं करेंगे, प्लीज मुझसे बात करें। दीना, मेरी बेटी दीना। पापा, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। प्लीज मैं आपके पास आना चाहती हूँ पापा। बेटा कैसी हो? मामा के पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। क्या? मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। मुझे सिर्फ आप अपने पास बुला दीजिए। चुप चुप क्यों हो? कोई बात है तो कह दो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे देखो, कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझे नहीं बताओ। नहीं बोलो यार। वो अम्मी परेशान रहती है मेरी शादी को लेके ना। तो तुम्हें ट्रस्ट नहीं है मुझे? बात ट्रस्ट की नहीं है, आप जानते हैं अबू भी नहीं रहे, भाई भी नहीं है कोई सर पर। ये मेरे बारे में फिक्रमंद रहती हैं, सोचती रहती हैं मेरे बारे में। फिर मेरी होगी तो फिर किरण की होगी ना। और वो एक गलती हो गई है मुझसे। गलती? अम्मी एक रिश्ते के लिए फोर्स कर रही थी कल, तो मैंने उनसे कह दिया कि आप अपनी अम्मी को 2-3 दिन में भेज रहे हैं। What? तुम इतनी बड़ी बात मुझसे पूछे बगैर कैसे कह सकती हो? तुम वो बात क्या मैं यार डालने के लिए मैं तुम्हें पता है मैं अम्मी से बात कर चुका हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे घर आने वाली है। सुनो, आंटी से कहो सिर्फ किरण की फिक्र करो, तुम्हारे लिए मैं। अम्मा, 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 दीना आ रही है मेरे पास पाकिस्तान। दीना? कौन दीना? अरे मेरी बेटी दीना लंदन से आ रही है मेरे पास पाकिस्तान। अच्छा,
उससे अचानक तुम्हारी याद कैसे आ गई? अरे कमाल करती है, क्यों नहीं आएगी? अपने बाप को कैसे भूल सकती है माँ? अरे अब तक तो भूली भी थी। अच्छा चले ना, अब तो आ रही है मेरे पास। आपको पता है सही रात उसने मुझसे ढेरों बातें की और मैं सुनता रहा। उसकी माँ ने इजाजत दे दी पाकिस्तान आने की? अरे दी होगी तभी तो आ रही है वो। भाई हमारे खिलाफ खूब कान भरे होंगे उसके। मेरे तो कान तरस गए थे उसके मुंह से पापा सुनने के लिए। कब आ रही है? अगले हफ्ते आ रही है, बस चीजें निपटा कर आ रही है अगले हफ्ते। तो तुम उस शख्स के पास जाने का फैसला कर चुकी हो जिसने साल में एक मर्तबा भी तुम्हें कोई बर्थडे गिफ्ट तक देना गवारा नहीं किया। अब मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, यू नो परफेक्टली वेल। आज लंदन में तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, कोई छोटी बात नहीं होती थी ना। बर्थडे पे तो गिफ्ट वो मुझे तब देते मामा अगर आप उनको मुझसे मिलने की इजाजत देती। वो तो मुझे पहचानते तक ही नहीं। और रही बात आपकी, तो आपने मुझे बहुत कुछ दिया है मामा। महंगे महंगे गिफ्ट्स, गाड़ी, प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज। लेकिन अब मैं पापा के पास जा रही हूँ उनकी सस्ती मोहब्बत लेने। उस सस्ती मोहब्बत से तुम्हारा बहुत जल्द दिल भर जाएगा और तुम वापस यहीं आ जाओगी दीना। मैं वापस कभी नहीं आऊंगी मामा। ये वक्त बताएगा। वक्त बता चुका है। मेरी माँ के पास अपने अलावा किसी के लिए भी वक्त नहीं, अपनी बेटी के लिए भी नहीं। एक बार अपने बाप से बात क्या कर ली तुमने दीना? तुम्हें लगता है कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे देगा वो आदमी? हर खुशी शायद नहीं दे पाएगा मुझे, लेकिन बहुत से गमों से जरूर बचा लेगा। मेरे बाप के पास शायद आपके जितना पैसा ना हो, लेकिन देने के लिए वक्त जरूर हो। दीना, मैंने तो तुम्हारी वजह से दूसरी शादी तक नहीं की, और आज तुम अपनी माँ से उसकी मोहब्बत का हिसाब किताब लेने खड़ी हो गई। मामा, आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप हमेशा आजाद रहना चाहती थी, और आपने मेरे लिए भी ऐसा ही इंसान चुना जिस पर आप हुक्म चला सके। लेकिन मैंने तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ना मामा, और आपकी ईगो हर्ट हो गई, और आपकी ईगो तो सबसे सुपीरियर है ना मामा। औलाद वाकई बहुत बेवफा होती है। माँ की खामियां तो याद रखती है, कुर्बानियां भूल जाती है। मैं कुछ नहीं बोली मामा, पर पापा के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दीना, तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें खुदा हाफिज नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम वहां जाके ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। क्योंकि जिन आसाइशों में तुम पली बड़ी हो, फूलों की तरह, तुम्हें वहां कितनी घुटन महसूस होगी तुम नहीं जानती। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। ठीक है,
तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। नहीं मामा, मेरा इंतजार मत करिएगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। हमने तो बड़ा समझाया नवाज भाई को कि ऐसी अमीर लड़की से शादी ना करें, 2 दिन भी घर नहीं बसा पाएगी। राबिया तो इनके दिलो दिमाग पे छाई हुई थी, फिर देखो जरा बेवकूफी का अंजाम। खुशकिस्मती तो हमारी है कि आपकी सोफिया हमारे घर की बेटी बनने जा रही है। अब इस घर में दीना ही बहू बनकर आएगी। कैसे इस तरह के अनजान लड़की के साथ मेरे बेटे का रिश्ता तय कर सकते हैं? अनजान नहीं है वो, नवाज की बेटी है।